हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज साईं बाबा आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके कोई सिचुएशन के बारे में। जिस किसी सिचुएशन से भी आप गुज़र रहे हो, उस सिचुएशन को लेके आपको कुछ कहना चाहते हैं बाबा। बाबा आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ब्यूटीफुल सोल्स कि बाबा आपको आज क्या कहना चाहते हैं या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस शायद आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो जितना भी आपको कनेक्टेड लगता हो उतना ले लीजिए, बाकी वैसे ही रहने दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, ये मैसेज दिखेगा, आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी रीडिंग के तरफ अपनी पूरी एनर्जी या फोकस डाल के अपने करंट मोमेंट को जैसा आपको लगता है वो उसमें विघ्न मत डालिए, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो है ना वो एक क्रिएटर हो और आप जैसा चाहोगे वैसा आपका लाइफ बनता जाएगा। और आपको ये पता नहीं है कि आपने जैसे जैसे सोचा है आपकी लाइफ वैसे वैसे बनती गई है, ये आपको पता नहीं है। मगर आप अगर सोचोगे कि आप क्या क्या सोचते रहते हो पूरे दिन में, तो आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में ना, ये सारी आपकी क्रिएशन है। मगर ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए मैनिफेस्टेशन भी हम कर नहीं पाते कि हमारे लाइफ में जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में ये सब हमने अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज आपको ये बता दूं कि आप जो कुछ चाहते हो ना वो अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो, और ये आपके बस में है। और आपको सिर्फ अपने माइंडसेट ठीक रखना है, आपको सिर्फ अपनी माइंडसेट को सही बनाना है, सही तरीके से उसको चैनल करना है, ताकि आपको जो चाहिए वो आपको मिले। तो हो सकता है कि आपके पास जो है और आप जिससे खुश नहीं हो उस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो उसके लिए क्या हो रहा है ना कि आपको लाइफ में जो चाहिए उसमें थोड़ा कम फोकस है, क्योंकि आप जो चीज़ें हैं अपने पास पास उससे ना खुश हो तो आप दुखी रहते हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज ये 2 पाइल मैंने निकाला है, 2 मैसेजेस है बाबा के। तो ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए मैं ये क्रिस्टल लूँगी, ग्रीन जैस्पर, और ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाइल नंबर 2 के लिए। और पाइल नंबर 1 का ये कार्ड है बाबा का, डुअलिटी। हो सकता है आप में से किसी के लिए 45 नंबर कुछ मायने रखता हो या 45 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट है। ओम साई ये जो है जी, ये जो है ना मंत्र है। ओके, तो ओम साई अकर्मणिका कर्मा सुकर्मणि नमः। तो ये आपको कार्ड चुनना है, इसके पीछे कुछ मैसेजेस हैं जो आपके रीडिंग के बाद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। बाबा का मैसेज होगा आपके लिए, और उसमें आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। ये पाइल नंबर 2 के लिए ये कार्ड है। तो फ्लो विथ लाइफ, पाइल नंबर 2 के लिए नंबर 1 शायद कुछ मायने रखता होगा, कुछ इम्पॉर्टेंट होगा, या कुछ नंबर 1 कुछ कहीं कुछ तरीके से आपके लिए कोई एक साइन है। और ये मंत्र आपके लिए है, जय जय साई राम। तो ब्यूटीफुल सोल्स, एक लंबी सांस लीजिए और आप अपने पायल चूज़ कीजिए। और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो वहाँ जाकर आप अपना मैसेजेस सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों ही पाइल से आप कनेक्ट फील कर रहे हो तो दोनों ही सुन लीजिएगा, बिकॉज़ ज़रूर दोनों में फिर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से।
वेलकम पायल नंबर 1। तो ये कार्ड आपने चुना है डुअलिटी का। और आइए देखते हैं कि बाबा आपके एक सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देते हैं। तो आइए पहले तो हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि उस कार्ड में आपका करंट सिचुएशन क्या है, जिसके लिए आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए या कुछ जानना ज़रूरी है। ओके, ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी संजोग नहीं होता। आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है क्योंकि आपको कुछ मैसेज यहाँ से सुनना ज़रूरी था जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स, आपके वाइब्रेशन क्या कहते हैं आज। पाइल नंबर 1, मुझे आपकी सराउंडिंग में कोई एक बिट्रेयल की एनर्जी नज़र आ रही है, कोई धोखेबाजी की एनर्जी नज़र आ रही है, या तो ये कोई जेलेसी एनर्जी नज़र आ रही है जो कॉन्स्टेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप शायद बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे फ़िलहाल, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है। तो हो सकता है ये कोई व्यक्ति हो या कोई आपसे जेलस हो, तो आपके लिए वो अड़चने पैदा कर रहे हैं। कुछ ऐसी एक एनर्जी नज़र आ रही है फ़िलहाल आपके लाइफ में। और आप जो है ना, बहुत ही कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करने में लगे हो, अपने आप को सही साबित करने में, अपने आप को आप जो कुछ भी कर रहे हो वो उसके लिए आप डिफेंडिंग मोड में खड़े हो कि या आपको लाइफ में इतनी चोटें मिली है ना, तो आप हमेशा एक तैयारी में हो कि पता नहीं कब कौन उठ के मुझे कुछ बोल देगी या कौन उठ के मुझे मेरे साथ झगड़ा मोल ले, या एक डिफेंडिंग मोड में आप खड़े होते नज़र आ रहे हो जहाँ आपको ऑलरेडी बहुत सारी चोट लग चुकी है, आप बहुत थक चुके हो, फिर भी आप वो कॉन्स्टेंटली आपको लड़ाई के मोड में, मतलब एक डिफेंडिंग मोड में खड़े रहना पड़ रहा है, ताकि बचाव करने के लिए आपको हमेशा ही सतर्क रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन हो रही हो। आप ना बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, मगर आपने बहुत सारी इमोशंस को होल्ड कर रखा है। आप अपने पावर को नहीं जानते। आप पावरफुल होते हुए भी आपको जब भी कोई रिवॉर्ड मिल भी रहा है ना, तो आपको खुश कैसे रहना ये आपको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ये एक पैटर्न रहा हो आपको, या हो सकता है आप ऐसे व्यक्तियों के साथ में हो जो आपको शायद अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जब बाहर से कहीं से अप्रिशिएशन मिल रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए उस अप्रिसिएशन को। आपको खुश होना चाहिए कि आपको नहीं होना चाहिए। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, और अगर आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मुस्कुराइए। ओके, मुस्कुराइए और उस अप्रिसिएशन को ले लीजिए, बिकॉज आप काबिल हो, आप इतने पावरफुल हो। अपने आप को वो वैल्यू दीजिए ब्यूटीफुल सोल। आप क्योंकि कोई कॉन्स्टेंटली आपको बता रहे हैं कि आप काबिल नहीं हो या आप किसी तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको बिलीव मत करिए। ओके, आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, और आपकी पावर आपको खुद नहीं पता है, तो आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। ओके, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपको अपने आप से कनेक्ट होने की डिवाइन कह रहे हैं। ओके, आपके सोल से आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि आपकी सोल में एक डिवाइन तेज है। ओके, तो आपको अपने आप से सेल्फ लव शुरुआत करनी है ब्यूटीफुल सोल। ये जो कुछ भी सिचुएशन में आप हो ना, ये इसलिए है क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते। आप दूसरों को सबसे पहले आगे रखते हो और अपने आप को एकदम पीछे। ये ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने आप पे हावी नहीं होना है। आप इतने अच्छे व्यक्ति, इतने प्यारे व्यक्ति हो, आप
अपना पावर मत खोइए। ओके, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हो। आप में आगे बढ़ने की पूरी पोटेंशियल है। आप में वो सारी काबिलियत है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ चाहो ना वो हासिल कर सकते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, मगर आपके इमोशंस ने आपको रोक रखा है। मगर आप मुझे बहुत ही पावरफुल व्यक्ति नज़र आ रहे हो। देखिए, आपके लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत दिख रही है जो बहुत ही बढ़िया होगा। आपके फिज़िकल लाइफ में कुछ एक नई मूवमेंट दिख रही है, नई शुरुआत जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, जहाँ पे ग्रोथ होगा, जहाँ पे सक्सेस होगा। और आप ना थोड़े से दुखी भी नज़र आ रहे हो। दुखी इसलिए क्योंकि आप जब कोई स्टेप ले रहे हो तो शायद लोग आपको पुल डाउन करते हैं, आपको आपके डिसीशंस पे सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं वो, और आप उसमें आ जाते हो बातों में कि हो सकता है शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ना आपको जिस तरीके से आगे बढ़ना है आप बढ़ नहीं पाते हो। तो आप उस एक सिचुएशन में आप बहुत उदास हो जाते हो कि क्योंकि आपको लोगों से सुनना पड़ रहा है, क्योंकि आप जो डिसीजन लेना चाहते हो वो शायद किसी ने लिया नहीं हो, या शायद कुछ अलग हो, कुछ हटके हो। तो लोग तो बोलेंगे, मगर आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, क्योंकि आपकी सोल की जो जर्नी है ना वो यूनिक है। वो सब लोगों की जैसी नहीं होगी शायद। तो क्या हुआ जो अगर आपने कुछ अलग चुना, तो क्या अगर आपने कुछ अलग स्टेप लिया, आप अगर लोगों के बारे में सोच के जो आपको चाहिए वो आप नहीं करोगे तो फिर आप दुखी ही रहोगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको वो करना है जो आपका दिल कहता है, जो आपका सोल आपको गाइड कर रहा है, जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती रहती है, क्योंकि वही आपको रास्ता मिलेगा, वही आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो ब्यूटीफुल सोल, दुखी मत होइए और आपको अपने आप पे भरोसा रख के जो डिसीजन आपको लगता है ना वो करिए, वो ले लीजिए, वो करिए। लोगों के बारे में सोचोगे तो आप कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशन में फंसे रहोगे, रुकावट में आप बंद जाओगे। आपके पास में कोई एक अथॉरिटी जैसे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो शायद आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये एक फादर फिगर के व्यक्ति हो सकता है ये कोई व्यक्ति हो जो बहुत ही पावरफुल है, और वो शायद अब उनके तरीके से आपको अपना लाइफ जीने को कह रहे हैं, जो जिससे आप शायद खुश नहीं हो। आपको अपने तरीके से डिसीशंस लेने हैं मगर आप ले नहीं पा रहे, तो आप ना उस वजह से थोड़े से उदास हो कि मैं क्या करूं। मगर ब्यूटीफुल सोल, मुझे एक बात बताइए, आपकी जो ये लाइफ है ना, ये जो सांस आप ले रहे हो वो किसके लिए ले रहे हो? अपने लिए ले रहे हो। तो आप जी रहे हो अपने लिए, तो आपको डिसीशंस भी अपने लिए खुद ही लेना है। ओके, आपकी रिस्पेक्ट सबका करना है। ओके, जो भी बुज़ुर्ग है या जो भी सराउंडिंग में आपके लोग हैं, रिस्पेक्ट सबका करना है। मगर आप अगर अपनी चॉइसेस क्लियर नहीं रखोगे तो आप अंदर से खुश नहीं होंगे। फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, आप वहाँ खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज़ आपके अंतरात्मा आपको कुछ करने को कह रहे हैं और आप वो नहीं कर रहे, और कॉन्स्टेंटली आप वो कर रहे हो जो दूसरे लोग आपको गाइड कर रहे हैं, और आप वो करते तो जा रहे हो। ओके, उनकी गाइडेंस मान के आप वो कर रहे हो, क्योंकि आप उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते, या आपको फियर होगा कि अगर नहीं किया तो क्या होगा। ये सब सोच के आप कर तो रहे हो, मगर क्या आप खुश हो? आपको ये सोचना है। ओके, क्या आप खुश रह पाओगे? तो ये चॉइस आपकी है। तो हर एक चॉइस जो आप लेते हो ना, वो आपकी लाइफ क्रिएट होती है वहाँ पे। ओके ब्यूटीफुल सोल, आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ की। तो हो सकता है इतने सारे टाइम में बहुत सारी आपको परेशानियाँ थी, बहुत सारा कुछ आपने सीखा है, बहुत सारा समझा है। तो अब वो सारी जो एक साइकिल थी आपकी लाइफ में, कार्मिक साइकिल थी, और वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब वक्त आ गया है कि आपको अपने डिसीशंस लेने हैं, आपको अपने चॉइसेस रखने हैं सबके सामने, आपको बोलना है अपने लिए। ओके,
आपको इमोशंस को होल्ड ऑन करके नहीं रखना, आपको अपने लिए बोलना है। और जैसे ही आप ये शुरुआत करोगे, आप देखोगे आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ओके। आपको ही ये करना है, कोई और आपके लिए ये कर नहीं सकता। तो आपके लिए सेल्फ लव क्रिएट करिए। सेल्फ लव कैसा होता है? सेल्फ लव जब होता है जब हम अपने आप को वैल्यू करने लगते हैं, जब हमारे थॉट को हम रेस्पेक्ट करने लगते हैं, हमारे बीइंग को जो हम रेस्पेक्ट करने लगते हैं, हमारी चॉइसेस को हम वैल्यू देते हैं, ओके, तभी सेल्फ लव शुरू होता है। जो आपको सही लगता है जब आप करने लगोगे, उसको सेल्फ लव कहते हैं। अपना ख्याल रखना, अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, अपना फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना और अपने हर चॉइसेस को इम्पोर्टेंस देना, उसको सेल्फ लव कहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आइए देखते हैं अभी बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके सिचुएशन को लेके, डुअलिटी। तो मैं आपको ये मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। तो ब्यूटीफुल सोल्स, बाबा आपसे कहते हैं डुअलिटी मतलब जो दो तरफा होता है, दो तरफा, ओके। जैसे एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि डुअलिटी जो होती है ना, वो ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है, ओके। ह्यूमन नेचर, जो मनुष्य की जो नेचर है, उसकी एक पार्ट है और वो एक कॉन्शियसनेस है, ओके। तो इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह देखिए। मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि हर सिक्के का दो हिस्सा होता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट है और ये जो एक सत्य है उसको आप समझिए और वो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को अलग तरीके से देखने के लिए। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं हो सकता, उसका एक अलग तरफ में कुछ और भी हो सकता है, ओके। तो आपको समझना है कि दूसरी तरफ शायद कुछ और भी हो सकता है, ओके। तो शायद चाहे वो, तो क्या होता है ना, जो हम लोगों को जज करते हैं कि ये सही है या ये गलत है, तो वो हम हमारे हिसाब से करते हैं। क्योंकि हमें जो दिखता है वो हम बोलते हैं, हमें कुछ गलत दिखता है तो हम गलत बोलते रहते हैं। मगर हो सकता है उनके दूसरी तरफ कुछ अच्छाई भी हो, तो हम ये डुअलिटी में फंसे रहते हैं। तो आप शायद दो ऑपोजिट तरीके से देखते होंगे डुअलिटी को, लेकिन आपको समझना है कि ये दोनों भी एक्सट्रीम्स है एक ही चीज़ का, ओके। दोनों भी जो है ना एक ही चीज़ के बोलते हैं ना चट्टे बट्टे हैं। तो ये सब मिक्स होकर ही कुछ एक चीज़ बनती है, ओके। जो हम समझते हैं सही और गलत, ओके। तो कैसा होता है कि अगर आप कुछ चाहते हो और वो आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हुआ, तो आपको फिर वो बुरा लगने लगता है। फिर आप समझते हो कि जैसा आपने सोचा वैसे सब हो गया, तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये आपका दिमाग डिसाइड करता है कि अच्छा है या बुरा है, ओके। ये आपके दिमाग में है एक्चुअली, ओके। ये आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि जो मेरे तरह से नहीं हुआ तो ये बुरा है, मेरे तरह से हुआ तो ये अच्छा है, ओके। तो बाबा कहते हैं कि जैसे दिन और रात का डुअलिटी होता है ना, दिन और रात का एक कॉन्सेप्ट होता है, मगर वो एक ही समय में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। दुनिया में एक तरफ जो है वो रात होती है, एक तरफ जो होता है वो दिन होता है, मगर ये एक ही समय में एग्जिस्ट करता है। तो हमको ये डुअलिटी समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको ये समझना है कि दोनों भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि जीवन और मृत्यु, 4 जो सीज़न्स होते हैं, 4 जो अलग अलग सीज़न्स होते हैं, ये सारे ही एक ही कॉन्सेप्ट के हिस्से हैं। ओके, तो आपको समझना है कि किसी किसी को भी जज नहीं करना है, अपने आप को भी नहीं और किसी और को भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कह दिया तो वो ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा बोल दिया तो ऐसे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बात कर रहे हैं तो ये अच्छे हैं। तो आपको किसी को भी जज नहीं करना है, या अपने आप को भी आपको जज नहीं करना है। ओके, और कोई भी किसी से ज़्यादा बेहतर नहीं है। हर एक इंसान उनको जो करना है वो कर रहे हैं, बिकॉज उनकी पर्पस डिफरेंट है, उनकी जो सोल जर्नी वो डिफरेंट है। तो हम उनकी सोल जर्नी नहीं समझ सकते, तो हम किसी को जज भी नहीं करना है, हमें किसी को भी जज नहीं करना है। ओके, आपको जो करना है वो आपको करना है, मगर आप अपने लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते तो उनकी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आप अपने चॉइसेस क्लियर नहीं रख रहे हो तो ये चल रहा है। ओके, तो कोई बुरा या अच्छा नहीं होता। वो अगर आपको किसी चीज़ के लिए रोक टोक लगा रहे हैं वो उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। मगर आपको अगर कुछ करना है तो पावर किसके हाथ में है? आपके हाथ में। ओके, तो आप अपने आप पहला तो पावर किसी और को दे देते हो, और उसके बाद फिर आप अगर रोते रहोगे कि मेरे डिसीजंस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी जो कोई भी सिचुएशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपनी चॉइस क्लियर रखनी है, तभी तो ना आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो अगर अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई सिचुएशन में कभी कभी हमें खुद नहीं समझ में आता कि हमें इसे किस तरीके से डील करें, तो आप बहुत ही परेशान हो जाते हो कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है। तो उस चीज़ों को सरेंडर करें, बाबा को बुलाएं और बाबा को कहें, साईं बाबा मुझे ये सिचुएशन को हील करके दो, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किस तरीके से इसको डील करना चाहिए। मुझे आपको जो चाहिए वो कहो बाबा से कि पापा मुझे ऐसा चाहिए और इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसकी सॉल्यूशन बाबा आपको देंगे। और अगर आप बैठ के किसी को जज करते रहोगे, किसी को बुरा भला बोलते रहोगे कि उनके वजह से नहीं हो पा रहा, मैंने इसलिए नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो क्या होगा ना, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और वो जो व्यक्ति है वो आपके लिए डबल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो आपको ये समझना है कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को जज नहीं करना है, सिर्फ आपको मदद मांगनी है बाबा से। ओके, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको डील करना है, या आपको अपना पावर नहीं पता है, तो आपको बाबा से हेल्प लेना है। तो एक ही एंगल से चीज़ों को मत देखिए, सब चीज़ों का दो तरफा समझिए आप। ओके, क्योंकि आप शायद हो सकता है एक ही तरीके से सब सोचते होंगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा कुछ बहुत सारी चीज़ें, और इस वजह से आपकी कैलकुलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है किसी एक व्यक्ति की तरफ हो सकता है। तो चीज़ों की समझ आपको रखनी है, और ये जो मंत्र है ना उसको आपको बोलना है, ओम साई अकर्मणिका कर्म सुकर्मणि नमः। तो इसका मतलब है वन हु इज़ बियॉन्ड डुअलिटी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो डुअलिटी से ऊपर उठ जाते हैं। ओके, और चीज़ों को अलग तरीके से समझते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको किसी को जज नहीं करना। बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी जज मत करिए, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, और अपने चॉइसेस क्लियर रखने हैं, इमोशंस को छोड़ना है, क्योंकि आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है। तो अब अंडरस्टैंडिंग लानी है, और किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को ब्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ जो है ना ये आपके अंदर है। ओके ब्यूटीफुल सोल, तो आपको इसको हील करना है बाबा से कनेक्ट होके। तो गॉड ब्लेस यू, हमेशा हमेशा खुश रहिए, और अपने आप पे भरोसा रखिए, और अपने आप को वैल्यू कीजिए, सेल्फ लव शुरू कर दीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 2। तो ये कार्ड आपने चुना है
फ्लो विथ लाइफ। तो आइए देखते हैं बाबा आपको इस कार्ड के ज़रिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय जय साई राम। ओके, तो पहले तो मैं आपके कार्ड्स निकाल लूँ। तो बाबा आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते हैं आपके कोई एक सिचुएशन के बारे में, इसलिए बाबा ने आपको कनेक्ट किया है इस रीडिंग की तरफ। आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ कनेक्ट किया क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले, जो कोई भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसमें कोई सोल्यूशन मिले आपको। और आप बहुत सारा होल्ड ऑन करके रखते हो ऐसे नज़र आ रही है कि आप ना शायद अपने मटेरियल चीज़ों को बहुत होल्ड ऑन करके रखते हो, पैसों को बहुत होल्ड ऑन करके रखते हो, ऐसे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तो आप अपना प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं आपके गार्डियन एंजल्स आपके कौन से सिचुएशन के बारे में कह रहे हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ओके, पाइल नंबर 2। आप जो है ना अभी एक बहुत बड़े तूफ़ान से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत तूफ़ानी जैसी सिचुएशन थी आपकी, जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल किया, हो सकता है आपने बहुत कुछ किया है और उसमें से आपने बहुत कुछ सीखा है। और अब जो है ना आप एकदम शाइन कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि अब जो है आप इतने तेज हो गए हो, ये सिचुएशन से गुज़र के आप बहुत तेज हो चुके, आपको अपनी पावर समझ में आने लगी है। और अब जो है ना सारी चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही है, मतलब सब चीज़ें अपने जगह पे अब बराबर से होने वाला है आपके लिए। प्लेसिंग जो होती है ना, जो थोड़ी सी डगमगा गई थी, जो थोड़ी सी हिल गई थी, जो आपके लाइफ को थोड़ा सा हिला दिया था, और जो आप इतने तूफ़ान है अब उसमें से आप निकल के अब आपको सांस लेने की फुर्सत मिल रही है। क्योंकि अब जो है सारी जो स्टॉर्म है वो ख़त्म हो चुकी है आपके लाइफ में, और कुछ एक गुड न्यूज़ आ रहा है आपके तरफ। ब्यूटीफुल सोल, कुछ नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्या आपके लिए आ रहा है। और कुछ एक नई शुरुआत, नई आइडिया कुछ आपको आते हुए नज़र आ रहा है। जिन नई सोच में भी आपकी एक नई सोच हो सकती है जो सब कुछ बदल देगा आपके लाइफ में। कुछ एक नए आइडिया, कुछ एक बहुत बढ़िया आपके जो माइंड सेट है ना उसमें आ रहा है, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। देखिए आप केओस से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, कितना बढ़िया है। जो भी केओस था ना आपके लाइफ में वो अब ख़त्म हो चुका है और आप अभी शांतता की ओर बढ़ रहे हो। तो ये तो बहुत बढ़िया खबर है पाइल नंबर 2, कि आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं और आप धीरे धीरे एक अच्छे पोजीशन में, एक पावरफुल पोजीशन में आ रहे हो। वाओ, कितनी बढ़िया बात है। आप जो है ना बहुत पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत मतलब लोग आपसे इतने इंस्पायर्ड हो रहे हैं आपकी ये जो पावर देख के, और आपकी जो ये मैनेजिंग स्किल्स है, और आप जो जिस तरीके से चीज़ों को संभालते हो, जिस तरीक़े को आप जैसे आप हैंडल करते हो, इससे तो वैसे भी शायद बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हैं। मगर अब जो है ना आप अपने पावर में आने वाले हो, या तो ऑलरेडी आ चुके हो और आपको पता है कि शुरुआत हो चुकी है। आपको बस ये ध्यान देना है कि किसी की भी बर्डन अपने कंधों पे लेना नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपकी ये टेंडेंसी, आपकी एक पैटर्न है कि जब आप किसी की मदद करने चाहते हो ना तो आप सब कुछ अपने ही ऊपर ले लेते हो, और फिर लोग शायद आप पे इतने डिपेंड हो जाते हैं कि फिर आप पे सब कुछ छोड़ देते हैं, और फिर आपको समझ नहीं आता कि इतना सारा कुछ कैसे करूं। तो ये आपकी पैटर्न है। तो आपको सबकी जो कार्य का जो बोझ है ना वो अपने ऊपर नहीं उठाना है, लोगों को अपना काम करने देना है। हाँ, गाइड कर सकते हो, मगर उनके लिए करके देने जाओगे तो आप अपनी रास्ते से भटक जाओगे। तो आपको अपने आप पे फोकस करना है। साथ में लोगों को गाइड कीजिए, लोगों को बता के दीजिए कि उनको क्या करना है, मगर आप उनके लिए करने मत जाइए। क्योंकि शायद हो सकता है आपका पैटर्न है कि आप लोगों के लिए करने जाते होंगे बहुत। फ़िलहाल आपको थोड़ी सी एक सॉलिट्यूड की ज़रूरत नज़र आ रही है, थोड़ी शांतता की ज़रूरत नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ी सी एक
ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप थोड़ा क्योंकि आपको इमोशनली अपने आप को बिल्टअप करके लेना है, क्योंकि हो सकता है आप इतने सारे चीज़ों से गुज़र के थक चुके हो, तो अभी आपको थोड़ी शांतता की, एकांतता की ज़रूरत है, जहाँ पे बैठ के आप अपने ही लाइफ को और पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करोगे, देखोगे, और वहाँ से आपने क्या सीखा ये आपको समझ में आएगा, और हो सकता है बहुत बढ़िया आइडियाज़ मिले, और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसको आप लेट गो करना सीखोगे या समझोगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में प्रॉपर डिसीशंस ले पाओगे। तो आपको अपने लिए वक्त निकाल के थोड़ा समय एकांतता में बिताना है और अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, और किसी की बातों में आना नहीं है। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, कोई आपको बताने की कोशिश करे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ही पावरफुल हो, आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। ओके, तो किसी को भी अपना कंट्रोल लेने ना दे और अपने कंट्रोल अपने पास रखिए, क्योंकि आप हो इतने पावरफुल, मुझे आप इतने पावरफुल नज़र आ रहे हो कि आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। आपके अंतरात्मा जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो उस पर विश्वास रखिए और अपने डिसीशंस लीजिए। ओके, तो आप किसी और के बातों में मत आइए, आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो। यस, और आप जो है ना, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसी एक एनर्जी नज़र आ रही है ब्यूटीफुल सोल्स, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हो, इतनी फायरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। तो अब आपका टाइम आ गया, इसलिए शायद ये एनर्जी आपकी ये वाइब्रेशन इतनी एनर्जेटिक हो गई है, क्योंकि आपकी जो समय है ना अब बहुत ही बढ़िया है। सारी क्योस ख़त्म होके आप अपने आप को आपने संभाल लिया है। ओके, बस आपकी जो पैटर्न है, जो एक पैटर्न है जो सबके लिए करने जाते हो और अपना ख्याल नहीं रखते हो, ये पैटर्न में आपको फिर से नहीं उलझना है। ओके, और आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने हेल्थ, अपने मेंटल पीस और इस सब का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना। और पॉइंट नंबर 2, आपकी लाइफ अब बहुत बढ़िया टर्न ले रही है। ओके, सो आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्लो विथ लाइफ, मतलब लाइफ के साथ फ्लो होते जाइए। तो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, बाबा कहते हैं कि आपको लाइफ के फ्लो के साथ बहना सीखना है, और जो भी आपके लाइफ में आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके, जो भी लाइफ लेके आ रहा है आपके सामने उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए, और किसी चीज़ को कंट्रोल करके उस पर टाइम बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें आप डिप्रेस हो जाओगे। ओके, बाबा कह रहे हैं कि आपको सरेंडर कर देना और एक्सेप्ट करना है कि जैसा भी अब लाइफ मेरे लिए लेके आएंगे तो वो सही होगा और उस पर मैं चलूँगी या चलूँगा। तो किसी चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट बहते जाइए। ओके, और जैसे एक नदी बहता है और जैसे कोई भी एक मूविंग वाटर है जो कंटिन्यूसली मूव होता है, फ्लो होता है, वो वाटर चाहे वो रॉक्स के ऊपर से, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर से हो, चाहे पत्थरों के ऊपर से हो, मगर वो जाके सागर में मिलता है ना, चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना है, वो फ्लो होते जाता है, वो रुकता नहीं है वहाँ पे। तो आपको भी इसी तरह से फ्लो होना है और भरोसा रखना है। ओके, और ये भरोसा रखना है कि आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो आपको ऑब्स्ट्रिकल्स रास्ते में आएंगे, उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उसमें खो नहीं जाना है कि अरे अड़चने आई हैं तो अब क्या होगा, कैसे होगा। सब सरेंडर करके भगवान के ऊपर छोड़ देना है, तो आप देखोगे कि अपने आप ही रास्ता निकल के आ जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना वो कार्मिक होती है, कार्मिक ख़त्म करने के लिए आती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना है कि हो सकता है कि कुछ कार्मिक हो इसलिए ये सिचुएशन आई है, उसको ये समझ के फ्लो के साथ फ्लो हो जाइए। तो जब फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी, उसको फ्लो होने से हम रोकते हैं ना, तो वो एकदम ख़राब होने लग जाती है ना। जब भी एक जगह इकट्ठा हो जाती है पानी तो कैसे हो जाता है, ख़राब होने लग जाती है। तो वैसे हमारी लाइफ भी होती है, अगर हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं ना, फिर हमारे बीमारियां शुरू हो जाती है, फिर हमारे में
बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उसको रोकना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम उस सिचुएशन को या जब हम स्टक हो तो अगर हम लोग बुरे तरह के ख्याल लेके आते हैं और बुरा भला बोलते हैं तो हम अपने आप को ही लो एनर्जी में लेके जाते हैं। जब हम कंप्लेन करते रहते हैं तो वो हमें कभी भी आगे लेके नहीं जाएगा। ओके, तो हमें हमेशा ग्रो होते रहना स्पिरिचुअली, और हाई लेवल में हमको अपने आप को लेके आना है, हायर एनर्जी में, हायर वाइब्रेशन में लेके आना है। तो नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, जो कुछ भी हम बुरा भला सोचते हैं, जो करते हैं, वो हमारे लिए कार्मिक और क्रिएट करेगा। तो हमें कभी कार्मिक क्रिएट नहीं करना, क्योंकि अभी तो सारी चीज़ों को सेटल करने की टाइम आ गया आपका। तो एक्सेप्ट करिए बहुत सारी चीज़ों को जो आपको लग रहा है कि इसको लेट गो कर सकते हैं, और अपने लिए एक इस पॉजिटिविटी बना के अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दो, अपने जो नेगेटिव थॉट्स को। ओके, तो ये आप में एक पॉजिटिविटी लेके आ जाएगा। तो जो अप्स एंड डाउन्स है लाइफ में, ये तो हमेशा आएंगे ही, मगर जब हम उस अप्स एंड डाउन्स में जब हम भगवान पे भरोसा रखते हैं, जब हम चीज़ों को सरेंडर करते हैं, भगवान की हेल्प लेते हैं, एंजल्स की हेल्प लेते हैं, तब क्या होता है ना, हमारी जो मुसीबतें हैं ना, उसके सॉल्यूशन मिलते हैं हमको, उसको मैजिकली हील हो जाता है। अगर हम डिस्कनेक्ट रहेंगे ना भगवान से और बाबा से या हम एंजल से, जो भी हम डिस्कनेक्ट रहते हैं ना, तभी मुसीबतें और बढ़ने लग जाती, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, और फिर हमको लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। तो आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है डिवाइन से, भगवान से, हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहना है, ताकि हमारी माइंड पॉजिटिव रहे। तो जब भी कोई वेव्स आता है उसके साथ हमको स्विम करना है। अगर हम उसके ऑपोजिट में स्विम करने जाएंगे तो हमको बहुत ही थकावट और थक जाएंगे हम। तो एक्सेप्ट करो और फ्लो के साथ में फ्लो करो। लाइफ कभी भी स्टिल नहीं हो सकता, उसको मूव होते रहने देना है ना। ज़िंदगी कभी भी रोक के नहीं रख सकते हम, उसको मूव होते रहने देना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ेंगे। तो चेंजेस जो है, बहते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ये सब हमें करते रहना है, ताकि हमारी लाइफ में जो लर्निंग्स हो, जो ग्रोथ हो, ये सब पॉसिबल हो। क्योंकि एक ही जगह हम जहाँ रहेंगे वहाँ ना ग्रोथ होगी, ना लर्निंग होगी, और हम बीमार पड़ेंगे। ओके, तो जब भी आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा है, आप साईं बाबा को बुलाइए, बाबा को बुलाइए और कहिए बाबा को कि बाबा मुझे इस चीज़ों का सामना करने के लिए मुझे शक्ति दें, या मुझे इस चीज़ों से बाहर निकालें, मुझे मदद करें। तो आप देखोगे कि बाबा आपके लिए मैजिकली बहुत सारा कुछ लेके आएंगे आपके लाइफ में। आप जानते ही होंगे, अगर आप बाबा को विश्वास करते हो, आप जानते होंगे कि बाबा कैसे मैजिक करते हैं। बाबा के से जो भी कनेक्टेड रहता है ना, उनको पता है कि बाबा का मैजिक क्या होता है। ओके, तो आपके लिए अफर्मेशन है, जितना मैं बहता जाऊंगा उतना ही मेरी जो लाइफ है वो और फ्लो होता जाएगा और ग्रो होता जाएगा। तो उसके मंत्र, आपको ये मंत्र बोलना है, जय जय साई राम। ये आपको रोज़ अपने प्रेयर में इंक्लूड करना है, और आप देखोगे कि मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो मैं बहुत खुश हूँ आपकी ये रीडिंग देख के, कि आपकी लाइफ में जो जितनी भी स्ट्रगल थी अब वो ख़त्म हो रही है, और आपको बाबा कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़ाइए और फ्लो होते जाइए, किसी चीज़ को कंट्रोल करने को मत जाइए, और हमेशा हमेशा खुश रहे, चाहे जो कुछ भी हुआ है लाइफ में। मगर अब चीज़ें बदल रही है, गुड न्यूज़ आ रहा है, तो खुश रहिए, ताकि आप ये सारी खुशियों को एक्सेप्ट कर सको। ओके, तो आप वो वाइब्रेशन में होंगे, तब आप अच्छी वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो हमेशा हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।